हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुड़हल के प्लांट्स पर गर्मी में क्या होती है कि अधिकतर गुड़हल के प्लांट्स पर मिलीबग का अटैक होने लगती है और ये घनघोर रूप से अटैक होने लगती है। और जब ये इस पर लग जाती है एक बार दोस्तों, तो ये जल्दी हटती नहीं है, क्योंकि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मिलीबग किस तरह से ये हमारे गुड़हल का प्लांट्स पर लगी हुई है। ये इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम इसको नहीं हटाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे सारे प्लांट्स को नष्ट कर देगी, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएगी तो हमारा फूल एक भी नहीं खिलेगी। और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कलियां बन रही थी। इस तरह से देखिए, इनमें फूल फ्लावर भी खिली हुई है और इनमें कलियां भी बन रही थी, लेकिन इसमें मिलीबग का कारण ये कलियां बनना बंद हो गई है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये मिलीबग का अटैक किस तरह से हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इतनी सारी मिलीबग एक जगह पर लग जाएगी तो पौधे का क्या हाल होगा वो आप भी जान सकते हैं। क्योंकि अगर मिलीबग को हम नहीं हटाते हैं तो ये हमारा और भी पत्ते को ख़राब कर देगी, इन पौधे को ख़राब कर देगी। इसमें बहुत ही सारी एल्कलाइन पाई जाती है, इसके कारण से हम इसको ठंड के मौसम में बचा कर रखे हैं। और ये अभी इसमें इतना ही अधिक मात्रा में मिलीबग का अटैक होती है, जिसके कारण से हमारा प्लांट सूखना स्टार्ट हो जाती है और इनके पत्ते देखिए कि किस तरह से यहाँ पर झड़कर गिर जाती है और ये बिल्कुल भी ये नहीं बढ़ पाती है। इनकी ग्रोथ को रोक दी जाती है और ये रुकी हुई ग्रोथ है। तो इस तरह से हम पके हुए पत्ते या खराब पत्ते को निकाल कर फेंक देती हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इनमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। सो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास देख रहे हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है। इस तरह से हमें लक्ष्मण रेखा को यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये एक जहर पॉइजन है और ये हमारे घरों में इन चीज़ों को हम घर पे रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में चींटियाँ का अटैक होने लगती है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये क्या होती है कि हमारी चींटियाँ अधिक जगह पर फैल जाती है। जैसे कि हमारे प्लांट्स में भी चींटियाँ का अटैक होती है और इस तरह से चींटियाँ ही मिलीबग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की प्रतिक्रिया को पूरी करती है। इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं। अब हमें इस लक्ष्मण रेखा को क्या करना होता है, जैसे कि हम गमले हो या किसी भी तरह का आप कंटेनर हो या आप डब्बे में लगाए हैं पौधे, उस तरह से देखिए हम चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से चारों तरफ से हम इन लक्ष्मण रेखा को घेर दिए हैं। यहाँ तक हम घेर दिए हैं और इसमें भी इस तरह से आप लक्ष्मण रेखा को, जो भी आपको पढ़ना हो ABCD किसी तरह का भी आप इनसे चिन्ह काट दें। इससे चिन्ह काटने से क्या होगा कि हमारे ड्रम में चिड़ियाँ नहीं चढ़ेगी और ये फिर मिलीबग को रोकने से ये बचा देगी। अब हमें करना क्या होता है कि इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से थोड़े सा मैंने इस तरह लक्ष्मण रेखा को यहाँ पर मैंने निकाल ली हूँ। इस तरह से इसे पाउडर फॉर्म में बना ले रही हूँ और बनाने के बाद हम यहाँ पे एक बूंद पानी का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद आप इसको क्या करें कि आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये पॉइजन है। अगर आपके घरों में इस चीज़ को रखे हैं तो आप ध्यानपूर्वक रखें, बच्चों से दूर रखें और ये इन चीज़ों को छुपा कर रखें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से छुपा कर लाई हूँ और इसके टहनियाँ पर जहाँ मिलीबग का अटैक है वहाँ पेस्ट जिस तरह से मलहम लगाती हूँ कटे जले पर, उस तरह से आपको लगा देना है, ताकि यहाँ पर मिलीबग और चींटी का अटैक बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सारी मिलीबग के पास मैंने लगा दे रही हूँ, ताकि ये अपनी से दूर को हटा सके।
उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़ लेना क्या है, तो हम आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़ लेना है बनाना पील। इनके फर्टिलाइज़र को भी आप पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का मंथ चल रही है और इस मंथ में हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। हम पहले से ही इसमें फर्टिलाइज़र बना कर रखी हूँ, वो भी केले के छिलके को कुछ दिन से मैंने इस तरह से केले के छिलके को इसमें सड़ा कर रखी हूँ और ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी चीज़ क्या लेना है। तो आप के घरों में हींग का इस्तेमाल अगर करती हो दोस्तों, तो ये हमारे पास देखिए इस तरह का हींग मैंने लाई हूँ और ये बहुत ही वनदेवी हींग है। बहुत ही मार्केट में ये अच्छी तरह से बहुत ही वैरायटी का मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हींग को ढाल लेते हैं एक ढक्कन में। इसमें हम ले लिए हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे कि 1 लीटर हम हाफ लीटर यहाँ पर पानी ले लिए हैं। अब इस पानी में हमें हींग को डालना है। तो आप चुटकी से भी डाल सकते हो, इस तरह से उठाकर डाल सकते हो। ये आप इनका फर्टिलाइज़र अगर डाल देते हो तो इनके गंध से, जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं या किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो इनका बहुत ही अच्छे और बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इनको घोल लगा दिया है और घोल लगाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों एक पहले आप समझ लीजिए कि इनको कब इस्तेमाल करना है। इनको आपको इस्तेमाल करना है बिल्कुल आप 1 से 1.5 महीने के बीच में आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बढ़िया इनका रिस्पांस दिखाएगी। इसमें मैंने हींग का फर्टिलाइज़र बनाई हूँ और ये बनाना पील, इनको भी आप इस तरह से अगर इसमें मिलाना चाहते हो तो मिला ले। ये बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें कुछ हमारा प्लेन पानी भी है। इस तरह से हम पूरे 1 लीटर को बना लिए हैं। अब हमें मिट्टी का स्वेल देखना होता है, क्योंकि गर्मी के मंथ में हमें सुबह शाम पौधे में पानी डालना हो जाता है। किसी किसी प्लांट्स में तो बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्रो भी करती है, लेकिन हम इसको गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई कर कर हम सुबह शाम पानी को इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो गर्मी की वजह से भी हमारा प्लांट्स सूख जाती है। तो हम यहाँ पर गुड़ाई कर दिए हैं और इस तरह से हम पौधे पर इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हींग का फर्टिलाइज़र बनाकर आप पौधे पर डाल सकते हो। इनकी सारी पत्तियां को स्प्रे कर दी ताकि ये पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करे और सुंदर से ये फूल दे पाए। और इस तरह से जो मिलीबग का अटैक आई है घनघोर रूप से, इसी तरह से अपने प्लांट्स पर देख रेख करें और इनका केयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।